नमस्कार दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि दशहरा बीत चुका है, दिवाली आ रही है, इसलिए हम लोग फैशन सेक्टर के एक बहुत ही बड़े जायंट स्टॉक के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, आज बिड़ला फैशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये इस सेक्टर का एक वन ऑफ द बेस्ट बोलेंगे प्लेयर है और बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छे-अच्छे इसने ब्रांड्स ओपन किए हुए हैं। हम इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है? तो यदि हम देखें बड़े-बड़े ब्रांड जो इनके हैं जैसे एलन सोली, लुइस फिलिप, पीटर इंग्लैंड, साइमन कार्टर, वैन हूसन, ये सारे ऐसे ब्रांड हैं जो यूथ में बहुत पॉपुलर भी हैं और बड़े लेवल पे इनके सेपरेट शोरूम्स भी होते हैं, इनके कंबाइंड शोरूम्स भी होते हैं और एक एक बोला जाए मोनोपोली टाइप में मार्केट में बनी हुई है इन सारे ब्रांड्स की, ठीक है? ये और यदि हम पैंटालून्स भी इन्हीं का है, तो पैंटालून्स में यदि हम जाके देखें, तो पैंटालून्स में तो बहुत सारे ब्रांड उन्होंने भर के रखे हुए हैं। मेन में देखिए ऐसे ब्रांड हैं जो आपने भी सुने भी नहीं होंगे, ठीक है? वुमेन एथनिक का भी ऐसे आकृति करके, रंगमंच करके बहुत ही अच्छा ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है वुमेन्स के बीच में। वेस्टर्न वियर्स के लिए भी जो ब्रांड्स उन्होंने बना रखे हैं बड़े-बड़े, किड्स के लिए भी उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, किड्स बॉय, बेबी एंड जूनियर्स। होम डेकर का ब्रांड रिसेंटली लॉन्च किया हुआ था लिविंग स्केप्स करके। तो ये एक फुल फ्लेज फैशन रिटेल बिज़नेस में ये है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म भी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं tickertip.in पे और इसका फाइनेंशियल देखते हैं कि ये स्टॉक चलो अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बट वो कर क्या रही है, ये भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम इस पे आ गए हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये स्टॉक अभी कर क्या रहा है। तो जैसा कि हम या तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यदि हम देखें ये tickertip.in है, हम इस पे देखें, तो स्टॉक ये कंपनी जो है ना काफ़ी अच्छा कर रही थी। यदि हम 2014 से देखें, हर साल अपना प्रॉफ़िट, अपना रेवेन्यू बढ़ा रही थी। 16 के आस-पास देखिए, इसने 3 से 4 गुना कर दिया था अपना रेवेन्यू को, ठीक है? उसी हिसाब से प्रॉफ़िट भी बढ़ा था इसका, बट इसका टाइम थोड़ा खराब हुआ ड्यूरिंग द कोविड में बिल्कुल रुक-सी गई, ठीक है? उसका जो 19 में जो उसका रेवेन्यू था, वही उसका 20 में भी रहा, ठीक है? और इवन 21 में कम हो गया। ये तो कम हुआ, लेकिन साथ में यदि इसका प्रॉफ़िट वाला पार्ट भी देखेंगे, तो पहले 149 प्लस में था, फिर वो -32 माइनस में गया, फिर वो -800 चला गया। माइनस में प्रॉफ़िट कमाना छोड़िए, जेब से जा रहे थे पैसे। इसका कारण ये था कि इन्होंने स्टोर्स अपने ये बंद नहीं कर सकते, उनकी रनिंग कॉस्ट उनको देनी है। एम्प्लॉइज़ उन्होंने फायर नहीं किए क्योंकि उनको पता था जिस दिन ये स्टोर्स ओपन होंगे, इन्हें वही एक्सपर्टीज़ लोगों की चाहिए होगी, तो इन्होंने वो कॉन्सेप्ट किया नहीं। अब 2022 में जब चीज़ें ओपन हुई, तो आपको फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिख रहा है -800 से -144 आ गया और अब देखिए विद इन अ ईयर ऑफ स्पैन ये 450 के प्लस पे भी आ चुका है। अभी ये साल खत्म भी नहीं हुआ है, ठीक है? रेवेन्यू भी देखिए 10,000 करोड़ पहुंच चुका है और प्रॉफिट भी इसका 450 के ऊपर क्रॉस कर गया और जहां तक मेरा अनुमान है दिसंबर जब खत्म होगा, ये क्वार्टर जब एंड होगा, 13 से 14,000 रुपए इसकी सेल्स होगी रेवेन्यू की ग्रोथ में जाके देखें और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन 800-900 करोड़ के आसपास होगा, विच इज़ वेरी ह्यूज जंप। कारण ये है कि लगभग 2 से ढाई साल बाद कोई फेस्टिव सीजन आया है जो कि फुल फ्लेज लोग खरीदारी कर रहे हैं। अदरवाइज 2 ढाई साल से तो लोग कोविड में ही लगे हुए थे। इसी वजह से इसके स्टॉक्स में भी नुकसान हो रहा था और ये ऑनलाइन में भी हैं, लेकिन मतलब ऑनलाइन भी लोग एक्चुअली लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया था, तो उस वजह से नुकसान तो था ही, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं और ये इनका ये बैलेंस शीट में दिख भी रहा है, ये बहुत बड़ा जंप है और ये जंप आपको स्टॉक में भी दिखेगा, ठीक है? मैं इसकी होल्डिंग्स आपको अभी देखूँ, होल्डिंग्स देखिए, ये स्टॉक हमेशा से अच्छा स्टॉक था, इसलिए आप देखेंगे कि जो ये होल्डिंग्स है ना, वो लगभग कांस्टेंट बनी हुई है, थोड़ा ऊपर-नीचे करने पे। प्रमोटर बहुत अच्छी संख्या में है, म्यूचुअल फंड भी बहुत बड़ी संख्या में इसमें इन्वेस्ट करके रखे हुए बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड आप देखिए, एक्सिस मिड कैप, कैनरा, फ्रैंकलिन, निप्पन, ठीक है? तो ओवरऑल ये स्टॉक अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है और ये इसकी जो एक ग्रोथ है, जो रिसेंट 2022 में पोस्ट कोविड इसने दिखाई है, बहुत ही ह्यूज ग्रोथ दिखाई है और आगे फेस्टिव सीजन्स हैं और 2 ढाई साल बाद चीज़ें ओपन हुई हैं, तो लोग कपड़े खरीद भी रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने गाइड प्लेटफ़ॉर्म पे, जोधा के प्लेटफ़ॉर्म पे और टेक्निकल एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं कि स्टॉक एक्चुअली टेक्निकली अब देखिए हम गाइड पे आ गए हैं और आप ये देख रहे होंगे कि मैंने आदित्य बिड़ला फैशन का जो स्टॉक है उसकी चार्ट ओपन किया हुआ है और उस पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइक एक सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन जो भी आप बोले वो मैंने ड्रॉ कर रखी है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, ये स्टॉक तकरीबन 15 के आसपास इसने अपना टॉप बनाया था। 15 के बाद ये नीचे के डाउन ट्रेंड में ही रहा। एक बार इसने प्रयास किया 20 के आसपास निकलने का, लेकिन वो आपको टाइम पता था, वो टाइम गलत था इसका, प्रयास कर निकल ही वो तब भी जाता और क्योंकि स्टॉक अच्छा कर रहा था,
ठीक है? लेकिन ये कोविड टाइम था, वो फॉल हुआ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से 8 हफ्तों में ये स्टॉक आपका 332 से ये आपका ₹90 आ गया था। ठीक है? तो ये कोविड का फॉल था, टेम्परेरी फॉल था, इसलिए इस रिकवरी भी देखिए वी शेप ही हुई है। ठीक है? और अब देखिए इसने किया क्या है एक्चुअली, ये जो प्राइस रेंज थी 247 250 की रेंज में थी मैं बोल रहा हूँ, ये रेंज जो इसकी बहुत पुराना रेजिस्टेंस था, बहुत ही 15 के आसपास से रेजिस्टेंस इसका चल रहा था और उसी रेजिस्टेंस को हमेशा रिस्पेक्ट कर रहा था। इसने ये इस रेंज में आके तोड़ा है, मैं आपको दिखा दूं, इस रेंज में आके उसने उस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तोड़ा भी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम से है। आप देखिए जब भी कोई अच्छा स्टॉक का बॉटम लगने लगता है ना, तो वहाँ वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब होता है कि बस लग गया बॉटम इसका। ठीक है? ये भी एक सिग्नल होता है। अब देखिए यहाँ पे उसका वैल्यू ये वो बढ़ा, लेकिन आप यहाँ एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि भाई यहाँ स्मार्ट इन्वेस्टर्स घुसते हैं, हमको आपको इतना आइडिया नहीं लग पाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने इसको ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर ट्रेड किया, करता रहा। अब अच्छा प्लस पॉइंट ये हुआ है इस स्टॉक के साथ, इसके साथ यदि मैं थोड़ा-सा इसको यहाँ पे कर दूँ, यदि आप इसके प्लस देखिए वहीं पे आ भी रहा है, तो इसके साथ प्लस ये हुआ है कि इसने एक बार तो उसको तोड़ा, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस टूट गया। लेकिन हमेशा आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस टूटने के बाद एक सपोर्ट बन जाता है और अच्छी बात ये हुई इसने उस सपोर्ट को टेस्ट भी कर लिया तुरंत। ये देखिए यहाँ पे आके कुछ ही दिनों में आके उसने इस कुछ ही महीनों में उसने उसको टेस्ट भी कर लिया। यानी और टेस्ट करने के बाद जो उसकी पूरी ट्रेड का जो टॉप था उसको भी तोड़ दी। यानी अब इस स्टॉक में सब कुछ पॉजिटिव आपको दिख चुका है। ठीक है? ट्रेंड भी ले चुका है स्टॉक, अच्छा खासा ट्रेंड ले चुका है। ₹90 का स्टॉक आज ₹350 के आसपास, 330 के आसपास बैठा हुआ है। आराम से यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है? कितनी बनानी, कहाँ बनानी वो मैं आपको अभी बताऊँगा। बट ये आपका एक अच्छी रेंज में ये स्टॉक है। यहाँ से एक अच्छी जर्नी भी लेने वाला है, जहाँ तक मुझे अभी तक दिख रहा है। यदि आगे चेंज करेगा अपने कोर्स ऑफ एक्शन को, तो उसकी भी अपडेट आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है? तो मैं आपको टारगेट बता देता हूँ सबसे पहले कि टारगेट इस स्टॉक का यहाँ से क्या होने वाला है। यहाँ से ये स्टॉक देखिए तकरीबन ये निकला है, यदि मैं बोलूँ, ये यहाँ पे 200-250 के आसपास निकला है। ₹100 की क्या ₹90 की जर्नी तो कर ही चुका है। लेकिन जो इसका टारगेट, इमीडिएट टारगेट मुझे दिख रहा है 550 टू 600 के आसपास का, तो इमीडिएट है, जो आपको अगले 7 टू 8 मंथ्स या 1 ईयर के आसपास दिख सकता है। यानी यहाँ से 600 का आसपास का टारगेट आपको दिख रहा है, लगभग डबल यहाँ से स्टॉक हो रहा है। उसके बाद ये स्टॉक 1100 से 1150 टू 1200 जो सेकंड टारगेट है इसका, ये दोनों टारगेट जो अभी के हिसाब से मुझे दिख रहा है, लेकिन सेकंड टारगेट जो कि लंबा टाइम लेगा वो करीबन 1.5 टू 2 ईयर मैं बोल सकता हूँ, और फर्स्ट टारगेट आपका मैक्सिमम 1 ईयर या 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है। तब तक ये टच करने के मूड में है, ये स्टॉक दिख रहा है। ठीक है? तो ये इसका टारगेट थे, बट आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये तो पूरी तरह से एक क्या नाम है, एजुकेशनल वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला हुआ है कि सीखने का प्रयास करिए, किसी के टिप पे, किसी की ज्ञान पे खुद ट्रेड करने का प्रयास मत करिए। ठीक है? आप सीख लेंगे तो जितना आपने सीखने में टाइम लगाया हुआ है उससे 1% टाइम में ही आप अच्छा खासा कमा भी लेंगे। ठीक है ना? तो सीखने का आप अप्रोच रखिए, सीखिए। इस स्टॉक में कई सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। यदि आप स्टॉक अभी देखेंगे तो 6-7 साल पुराना, यदि आपका 7-8 साल पुराना कोई रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, यानी कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, अदरवाइज उस रेजिस्टेंस को तोड़ पाना आसान नहीं होता है। रेजिस्टेंस टूट रहा है यानी इसकी सेल्स अच्छी हो रही है, इसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है, तभी रेजिस्टेंस टूटते हैं प्राइस के। ठीक है? फंडामेंटल टेक्निकल में इंक्लूडेड होता है। यदि फंडामेंटली खराब रहेगा तो टेक्निकल कभी बनेगा ही नहीं अच्छा। तो टेक्निकल अच्छा बन रहा है, इसका मतलब फंडामेंटल अच्छा हो रहा है, तभी टेक्निकल बन रहा है। और यहाँ 2-3 चीजें अच्छी हुई हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं, और इसके हिसाब से आप देखिए और अपने नॉलेज के हिसाब से इसे सीखिए और अपनी नॉलेज के हिसाब से ट्रीट करिए। थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।